बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे आप सब लोग। आज हम अकाउंटिंग आईकॉम पार्ट 2 चैप्टर नंबर 5 डेप्रिसिएशन का प्रॉब्लम नंबर 9 सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। अ कंपनी परचेज फ्रॉम मशीनरी फॉर ₹1,60,000 ऑन 1 जुलाई 2013। कंपनी ने एक मशीनरी खरीदी है 1,60,000 रुपये की 1 जुलाई को 2013 में। द बुक्स आर क्लोज ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। जो बुक्स क्लोज होंगी वो हर साल 31 दिसंबर को होंगी। ऑन 30 जून 2016 30 जून 2016 में इट वाज सोल्ड फॉर ₹70,000। वो मशीनरी आपने बेच दी जो आपने सबसे पहले खरीदी थी 1,60,000 की, 17,000 में आपने उसे बेच दिया। एंड अ न्यू मशीनरी वाज परचेज फॉर ₹1,80,000 और नई मशीनरी खरीद ली आपने 1,80,000 की ऑन द सेम डेट, उसी दिन जिस दिन आपने उसको बेचा। डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट द रेट ऑफ 15% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। जो डेप्रिसिएशन आपने चार्ज करनी है वो 15% चार्ज करनी है और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड को अप्लाई करना है, यानी फर्स्ट मेथड जिस पे हर साल डेप्रिसिएशन सेम रहती है और ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज करते हैं। प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट अप टू 2016 इन द बुक्स। आपने बुक्स में जो कंपनी की बुक्स हैं उसमें 2016 तक का अकाउंट मेंटेन करना है। तो चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हमने अपना फॉर्मेट ड्रॉ किया और 2013 जुलाई 1 में आपने मशीनरी को परचेज़ किया। जो एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट टू कैश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट को डेबिट किया कैश की वजह से, तो 1,60,000 रुपये। फिर कंप्लीट ईयर 2013 में 31 दिसंबर तक आपने इस मशीनरी को यूटिलाइज़ किया, यूज़ किया और उसके बाद आपने इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज की। तो 1,60,000 के ऊपर आपने 15% डेप्रिसिएशन चार्ज की, रेट अप्लाई किया और 6/12 से मल्टीप्लाई किया। 6 मंथ क्यों? क्योंकि आपने जुलाई में परचेज़ की थी, जुलाई से लेके दिसंबर तक इसके 6 माह बनते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल मंथ इन अ ईयर। तो ये अमाउंट आपके पास 12,000 बन गई। फिर 1,60,000 में से आपने 12,000 को माइनस किया तो आपके पास बैलेंस जो आया वो 1,48,000 1,48,000 आ गया। उसके बाद आपने दोनों साइड्स का टोटल किया 1,60,000। नेक्स्ट ईयर 2014 जनवरी 1 प्रीवियस ईयर का बैलेंस आपने ब्रॉड डाउन किया 1,48,000। अगेन आपने 2014 में 31 दिसंबर तक इस मशीन को यूज़ किया और उसकी डेप्रिसिएशन को चार्ज किया। अब 1,60,000 के ऊपर रेट 15% ही है, लेकिन अब आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे 12/12 से, क्योंकि 2014 में आपने इसको जनवरी से दिसंबर तक यूज़ किया तो पूरे 12 महीने से आपने यूज़ किया। तो आपके पास डेप्रिसिएशन की अमाउंट जो आई वो आ गई 24,000 रुपये। 1,48,000 में से आपने 24,000 को माइनस किया तो आपके पास बैलेंस आ गया 1,24,000। उसके बाद दोनों साइड्स का टोटल किया 1,48,000 1,48,000। उसके बाद नेक्स्ट ईयर 2015 जनवरी 1 में आपने प्रीवियस ईयर के बैलेंस को ब्रॉड डाउन किया 1,24,000 से और 2015 में दिसंबर 31 तक आपने इस मशीनरी को यूज़ किया और आपके पास जो डेप्रिसिएशन आई वो 1,60,000 का 15% और 12/12 24,000 उसकी डेप्रिसिएशन आ गई। 1,24,000 में से आपने 24,000 को माइनस किया तो आपके पास बैलेंस आ गया 1,00,000। अब दोनों साइड्स का टोटल किया 1,24,000 और 1,24,000, ठीक है। नेक्स्ट ईयर 2016 में जनवरी 1 में जाके आपने उस बैलेंस को ब्रॉड डाउन किया, वो 1,00,000 रुपये बना और 2016 30 जून में जाके आपने उस मशीनरी को सेल कर दिया। तो बेटा याद रखना है, तो डेप्रिसिएशन जो चार्ज करेंगे वो जून 30 में चार्ज करेंगे, क्योंकि जिस डेट पे सेल कर दी डेप्रिसिएशन वहीं तक आप चार्ज करेंगे। तो डेप्रिसिएशन बनी 1,60,000 के ऊपर 15% रेट अप्लाई किया और 6 मंथ आपके मंथ आपने जितने मंथ उसको यूज़ किया डिवाइड बाई 12 तो 12,000 आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद बेटा आपने इस मशीनरी को सेल किया तो ऑब्वियसली जब सेल करते हैं तो एंट्री होगी कैश अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट। अब आपको कैश रिसीव हुआ और मशीनरी क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड पे आपने जून 30 में मेंशन किया 70,000 की आपने उस मशीनरी को सेल कर दिया था 70,000 रुपये से, ठीक है। उसके बाद हम बेटा इसकी 30 जून में इसका प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका हम फॉर्मूला अप्लाई करें। आप अपनी लेफ्ट साइड पे देखिएगा कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले आपने कॉस्ट ऑफ एन एसेट कि एसेट की कॉस्ट उसको लिखना है, वो 1,60,000 आई। उसमें से आपने माइनस कर देनी है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बेटा किसको कहते हैं कि वो तमाम डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस जो कि मशीनरी को परचेज करने से सेल करने के दरमियान जितने भी एक्सपेंसेस हुए उन सबको प्लस कर लेने। जैसे कि 2013 में 12,000 आया था,
2014 में 24,000, 2015 में भी 24,000 और 2016 में भी 12,000। इन सबको आपने सम किया तो 72,000 आपके पास अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई। इसके बाद आपने इसमें से माइनस कर देना बेटा जितने में आपने उस मशीनरी को सेल किया। 70,000 में आपने उसको सेल किया तो ये भी इसको माइनस कर देना। तो जब आपने ये दोनों अमाउंट्स को माइनस किया तो आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस है 18,000। तो ये आपके पास लॉस हुआ कि 18,000 रुपये का आपका लॉस हुआ। तो इसको आपने बेटा क्रेडिट साइड पे मेंशन कर देना है, प्रॉफिट एंड लॉस में 18,000। उसके बाद बेटा जिस डेट पे आपने ये सारी कैलकुलेशन की, इसको सेल किया, प्रॉफिट एंड लॉस निकाला, उसी डेट पर आपने बेटा एक नई मशीनरी परचेज़ की थी 1,80,000 रुपये की। तो बेटा आपने अब डेबिट साइड पे जून 30 में कैश अकाउंट लिखना है और 1,80,000। तो जाहिर बात है बेटा अगर आपने 2016 में एक मशीनरी को बेच दिया और नई खरीदी, तो नई खरीदी जून थे तो वो दिसंबर तक उसको तो अब यूज़ करेंगे, तो बेटा उसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो 31 दिसंबर में आपने 1,80,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है 15% और 6/12। 6/12 क्यों आया? क्योंकि बेटा आपने इसे जून में परचेज़ किया था, जून से लेकर दिसंबर तक, यानी जून 30 को, तो इसका मतलब जुलाई से लेकर दिसंबर तक मंथ बनते हैं, तो ये 6 मंथ बनते हैं। तो आपने 6/12 और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन आ गई 13,500। उसके बाद बेटा आपने इसका बैलेंस कैलकुलेट करना है। बैलेंस कैसे कैलकुलेट करना है? डेबिट साइड का टोटल करना 1 लाख जमा 1,80,000, तो वो 1 लाख 2,80,000, 2,80,000 में से क्रेडिट साइड के टोटल को माइनस किया तो 1,66,500 आपके पास बैलेंस आ गया। इस तरीके से ये आपके पास आंसर आ गया। तो 2,80,000 बोथ साइड पर आ गया। तो बेटा ये था आपका आज का क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछिएगा। हमारी इस वीडियो को वॉच कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर आपके पास पहुंच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।